छात्राओं का आज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हिंदी सब्जेक्ट 12th क्लास का हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, श्रद्धा मनु। इसके जो रचनाकार हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद जी। और ये श्रद्धा मनु जो है एक कामायनी से एक टॉपिक या हिस्सा ये लिया गया है और ये लॉन्ग पोइम है। इस पोइम के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा को मनु को निर्जन स्थान में बैठे हुए देखकर यानी पूछती हैं या उनके बारे में जानने की इच्छुक हैं। वह एक निर्जन स्थान पर बैठी हुए हैं और उनके व्यक्तित्व की जानने के लिए या उनमें क्या है, उत्सुकता है। एक कह सकते हैं कि मनु का व्यक्तित्व उत्सुकता का क्या है, कारण बना हुआ है। तो ये जो लॉन्ग पोइम है, अब हम सीधे सीधे जो है काव्य पर आते हैं जो कवि के द्वारा लिखा गया है। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। देखिए, कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर। संस्कृत जलनिधि का अर्थ होता है भवसागर तीर, तो इसका अर्थ होता है भवसागर। कहने मतलब है श्रद्धा मनु से प्रश्न पूछती हैं या उनके बारे में जो है उनसे कुछ पूछती हैं। तो हम कह सकते हैं कि श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हैं। क्या कहती हैं? कौन तुम। कहने मतलब है तुम कौन हो। संस्कृत जलनिधि तीर, और जिस प्रकार हम कह सकते हैं तरंगों से फेंकी मणि एक। तरंगों से फेंकी मणि एक कहने मतलब है जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को और अपने किनारे पर क्या करती हैं, फेंक देती हैं। कर रहे निर्जन का चुपचाप, और जिस तरह से आगे दिया गया है कि उसी प्रकार से कहते हैं संस्कृत जलनिधि तीर, उसी प्रकार से क्या है, संसार रूपी सागर को लहरों के द्वारा क्या है, निर्जन स्थान पर क्या है, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। यहाँ पर निर्जन शब्द आ गया है। निर्जन का मतलब होता है नीरव, कह सकते हैं शून्य, और प्रभा की धारा का अर्थ होता है कांति की किरणें। और यहाँ पर आ गया शब्द अभिषेक। अभिषेक मतलब होता है सुशोभित करना। तो कहने मतलब है उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंकी हुई क्या हो, तुम फेंके हुए हो, यानी मणि की तरह जो है फेंके हुए हो। और बताते हैं तुम, कहते हैं कि तुम चुपचाप कर रहे निर्जन का चुपचाप। कहने मतलब है तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी क्या है, आभा से उसी प्रकार से क्या है, सिंचित कर रहे हो या सुशोभित कर रहे हो। जैसे बताते हैं कि प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा की धारा से अभिषेक कहने मतलब है जैसे सागर तट पर क्या है, पड़ी हुई जो मणि होती है, उसका जो निर्जन तट होता है उसको क्या करती है, आलोकित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत। मधुर विश्रांत का अर्थ होता है थका हुआ, और एकांत माने होता है अकेले। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा सुंदर मौन। कहने मतलब है श्रद्धा कहती हैं, क्या कहती हैं कि है अपरिचित, मतलब मनु के लिए कहने मतलब संबोधित करती हैं कि है अपरिचित, मधुर विश्रांत और एकांत, यानी है अपरिचित। तुम मुझे क्या है, तुम मुझे मधुरता, थकावट और यहाँ तक कि निर्भता से क्या है, परिपूर्ण हो। जगत माने होता संसार का सुलझा हुआ रहस्य। कहने मतलब है कि जिस प्रकार से, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो नीरवता से परिपूर्ण ये संसार में क्या है, आप जैसे मानो सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत होते हो। जैसे एक जो सुलझा हुआ रहस्य यानी एक पहेली की तरह क्या है, प्रतीत होते हो। आगे दिया, एक करुणा में सुंदर मौन, यानी अपरिचित होने के कारण जो है तुम रहस्य में तो हो, फिर भी तुम्हारी क्या है, मुखाकृति के भाव से क्या है, तुम्हारे रहस्य को क्या है, सुलझा रहे हैं, यानी तुम्हारे फेस से क्या है, सुलझा रहे हैं। और कहते हैं
एक करुणा सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। चंचल मन का आलस्य कहने मतलब है कि अपरिचित होने के बाद में या तुम्हारा जो सुंदर और मन रूप का क्या है, करुणा से परिपूर्ण है। यानी तुम्हारा सुंदर और जो मौन रूप जो है, कहने मतलब है कि एक करुणा यानी सुंदर मौन, यानी एक तो करुणा और सुंदर मौन, कहने मतलब है कि तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से क्या है, परिपूर्ण है, कंप्लीट है। और बताते हैं तुम्हारा जो मन है वो कैसा, और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने क्या है, आलस्य धारण कर लिया है। तो नेक्स्ट दिया गया है, सुना ये मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब आनंद, किए मुख नीचे कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहे ये सुंदर संगीत, कुतूहल रहे ना सका फिर मौन। देखिए, सुना ये मनु ने मधु गुंजार, मधु गुंजार कहने मतलब है जब श्रद्धा ने मनु से उनका इंट्रोडक्शन यानी जो परिचय पूछा है, तब क्या कहते हैं, तब जीवन से निराश उस व्यक्ति ने यानी उस निर्जन प्रांत में क्या है, श्रद्धा जो है, कहने मतलब है श्रद्धा का जो मधुर स्वर है, यानी जो श्रद्धा की एक आवाज़ है, श्रद्धा का जो मधुर स्वर है, तो उसी के बारे में बताएगा। सुना ये है मनु ने, यानी सुना है, किसकी आवाज़ को सुना है, श्रद्धा की। किसने सुना है, मनु ने। मधु गुंजार, मधु गुंजार, मधु गुंजार मतलब होता है भंवरों की मधुर गुनगुनाहट, कहने मतलब है मधुर स्वर उन्हें भंवरों की मधुर गुनगुनाहट के समान क्या है, आनंद करने वाला लगा है। कैसा लगा है, आनंद करने वाला लगा है। यानी मधुकरी का सा जब आनंद, मधु तो सानंद, सानंद मतलब होता है यानी एक अच्छा आनंद, यानी जैसे भंवरों की आवाज़ में गुनगुनाहट, यानी भंवरों की मधुर गुनगुन के समान क्या है, आनंद प्रदान करने वाला लगा है। किए मुख नीचे कमल समान, किए मुख नीचे कमल समान, कहने मतलब है कि उनका यानी उस अनजान व्यक्ति से मिलने का कारण क्या है, यहाँ पर बताते हैं कि जैसे लगता है कि लज्जा बस, जैसे कोई व्यक्ति यानी कहने मतलब लज्जा बस कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण क्या होता है, थोड़ा लज्जा बस श्रद्धा ने क्या है, अपना नीचे क्या है, मुँह झुका लिया है। यानी किए मुख नीचे कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। तो यानी थोड़ा संकोच करते हुए श्रद्धा ने क्या है, अपना जो सर है वो नीचे झुका लिया है, और वह अपना मुख नीचे की हुई पृथ्वी को क्या है, देख रही हैं। तब उनका जो झुका हुआ मुख मनु को ऐसा प्रतीत हुआ है, यानी मन को ऐसा प्रतीत होता है या मनु को ऐसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, कमल समान। कैसा दिखाई देता है, मानो खिला हुआ कमल नीचे के लिए क्या है, झुक गया है, और उसी कमल के मुख से क्या है, निकली हुई जो मधुर शब्द जो हैं मनु को उसी प्रकार प्रतीत होते हैं। कैसे, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, कहने मतलब है कि ऐसे शब्द मधुर मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर के क्या है, और आनंदकारी प्रतीत होते हैं। इसके बाद में दिया गया है, एक सा यानी एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। कहने मतलब है मनु ने जब झटका सा लगा सहर्ष, अचानक, यानी मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को कैसे देखा, तो उनके अंदर क्या है, जैसे किसी को एकदम अचानक देखो तो क्या लगता है, एक खुशी का एक झटका लगा है। कैसा लगा है, खुशी का एक झटका लगा है, और निरखने लगे यानी देखने लगे लुटे से कौन, यानी वे जो हैं उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर क्या है, जैसे मानो क्या सर्वस्व लुटा बैठे हूँ। क्या यहाँ पर दिया गया है, लुटे से कौन, जैसे क्या सर्वस्व जो है लुटा दिया है। गा रहे यानी गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह ना सका फिर मौन। कहने मतलब है कि उसी प्रकार से, यानी जो कहने मतलब है जैसे लुटा पुटा व्यक्ति जो होता है
अपनी एक हिसाब से क्या है, अपनी सब कुछ शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। और ठीक वैसे ही वही कंडीशन किसकी है, वही कंडीशन जो है वैसे ही श्रद्धा को क्या है, यहाँ पर जो है मोहक के रूप में यानी कवि यानी छवि जो है उनकी इतनी आकर्षित है, इतनी सुंदर है, कहते हैं कि निरखने लगा। आगे दिया गया, गा रहा सुंदर संगीत कुतूहल ना कर सक कुतूहल ना सका फिर मौन। कहने मतलब है श्रद्धा जो हैं उनकी मोहक छवि इतनी आकर्षक किसके लिए लगी है, मनु को। तो मनु क्या है, शुद्ध बुद्ध खो करके सब कुछ क्या है देखने लगे हैं। उस निर्जन प्रांत में यानी जहाँ पर कोई व्यक्ति यानी कुछ भी नहीं है, निर्जन प्रांत में कौन ये मधुर गीत गा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गा रहा ये सुंदर संगीत, ये जो सुंदर गीत है, एक सुंदर संगीत है, इसका गान कौन कर रहा है। तब क्या करते हैं, कुतूहल ना सका फिर मौन। कहने मतलब है तब वे क्या है, अपने मन को अपनी बस में जो है ना रख सके और उसमें क्या है, श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने के क्या है, कुतूहल मतलब होता है जिज्ञासा, यानी उनके अंदर जो है जिज्ञासा जाग उठी है। नेक्स्ट दिया गया है, और देखा ये सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा ये सुंदर दृश्य। देखिए, जब मनु ने कुतूहलवश क्या है ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा क्या है अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। यानी वह दृश्य, वो जो दृश्य था वो उनके समीप में ही दिखाई दे रहा था। नयन का इंद्रजाल अभिराम। देखिए, इंद्रजाल माने होता है, इंद्रजाल का अर्थ होता है जादू। हम इसे कह सकते हैं जादू। कहने मतलब है ये एक क्या है अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य तो था ही, वह दृश्य उनके नेत्रों को क्या है जादू के समान अपनी ओर क्या है आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है, आकर्षित। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, यानी वह सुंदर दृश्य क्या है अपनी ओर जो है आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम वैभव में लता समान। कहने का मतलब है कि ठीक उसी प्रकार से यानी मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा है कि वे फूलों से लदी हुई क्या है सौंदर्यमय लता के समान है, यानी नाना प्रकार के जो पुष्प से लिपटी हुई क्या है ये लता है। चंद्रिका सा लिपटा घनश्याम। चंद्रिका का मतलब होता है चांदनी। क्या होता है, चांदनी। तो चंद्रिका सा यानी उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की जो शीतल चांदनी से क्या है लिपटा हुआ बादल का कोई क्या है टुकड़ा सामने खड़ा हो। तो नेक्स्ट दिया गया है, आगे ही इसी का हिस्सा है। हृदय की अनुकृति ब्राहा उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ा, ज्यों शीत साल और सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। देखिए, हृदय की अनुकृति ब्राहा उदार। देखिए, यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन किया गया है। अनुकृति, अनुकृत का मतलब होता है प्राकृति कह सकते हैं या हम कह सकते हैं नकल। क्या हम कह सकते हैं, नकल कह सकते हैं। यानी श्रद्धा के शरीर में हम कह सकते हैं श्रद्धा के जो शरीर का अधिकांश भाग कैसा है, आगे दिया गया है कि जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे क्या है एक हिसाब से यानी खुला हुआ है, एक लंबी काया उन्मुक्त, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडत ज्यों शिशु साल। देखो, शिशु साल का मतलब होता है साल का छोटा क्या है वृक्ष। यहाँ पर शिशु साल का मतलब होता है साल का छोटा वृक्ष। इसे हम कह सकते हैं कि श्रद्धा के शरीर का जो अधिकांश भाग कैसा है ब्राहा उदार। ब्राहा उदार यानी बाहरी जो शरीर है वो कैसा है खुला हुआ है, यानी एक लंबी काया उन्मुक्त, एक लंबी काया उन्मुक्त। उन्मुक्त मतलब होता है स्वच्छंद। कहने मतलब है कि और उनकी जो देह दृष्टि कह सकते हैं या उनका हम क्या कहते हैं शरीर कह सकते हैं पर्याप्त कैसी थी, वह काया यानी शरीर कैसा था लंबा, एक लंबी छाया, एक लंबी काया कैसा शरीर था लंबा था। और उसे देख करके क्या है उन्मुक्त। उन्मुक्त माने होता है
स्वच्छंद। कहने मतलब है उसे देख करके ऐसा आभास हो रहा है मानो वह क्या है, उदार और विस्तृत की क्या है, एक हृदय में, या कह सकते हैं उदार और विस्तृत की क्या है, एक प्रतिमूर्ति है। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि विस्तृत और उदार हृदय में समान ही क्या है, उसका शरीर भी विशाल और कैसा है, लंबा है। मधु पवन क्रीडत ज्यों शिशु साल, शिशु साल, और सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। क्या होता है, सुगंध। कहने मतलब है कि उनका जो शरीर यानी मधुर यानी वार्तालाप के समय जो है, यानी मधुर जो वार्तालाप हो रहा है उस समय श्रद्धा का वह जो लंबा और सुंदर क्या है शरीर, और बसंत की मानो क्या है, एक हिसाब से क्या है, सुगंधित और मंद मंद बहने वाली जो क्या है, यानी पवन क्या है, यानी मधु पवन क्रीडत जीव शिशु साल, यानी जैसे जो उसके साल का जो छोटे वृक्ष होते हैं, और उस पीरियड में जो है जो घर के क्या नाम कह सकते हैं, जो बसंत ऋतु का जो आगमन होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि बसंत की जो सुगंधित और मंद मंद जो बहने वाली जो पवन होती है, वो कैसे क्या करती है, मानो अठलेनियाँ यानी अटखेलियाँ ले रही हों, और छोटे साल के वृक्ष जो हैं कैसे समान जो सुगंध से क्या हों, परिपूर्ण व शोभा यानी शोभामान या शोभाशील मतलब प्रतीत होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, मासरण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों की चर्म ढक रहे थे उसका बपकांत, अब बन रहा था वह कोमल वर्म। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मासरण गंधार, मासरण का मतलब होता है चिकना, या हम कह सकते हैं मुलायम, या हम कह सकते हैं चमकदार कह सकते हैं। कहने मतलब है श्रद्धा ने गंधार देश में जो पाई जाने वाली कह सकते हैं कि मेष, यहाँ पर दिया गया है रोम वाली मेष के चर्म। देखो मेषो शब्द आ गया, मेषो मतलब होता है भेड़ों। कहने मतलब है श्रद्धा ने गंधार देश में पाई जाने वाली जो उत्तम प्रकार की या उत्तम जो है नस्ल की जो है, या कह सकते हैं उत्तम नस्ल की जो नीले बालों वाली क्या है, भेड़ की खाल से बनी हुई, अत्यंत आगे दिया गया है क्या है कि ढक रहे थे उसका बपुकांत। बपुकांत का मतलब होता है सुंदर शरीर। क्या होता है, सुंदर शरीर। तो ऐसे कह सकते हैं कि उनका जो शरीर पर क्या है, अत्यंत कोमल सुंदर और चमकदार जो वस्त्र धारण कर रखे थे, वह वस्त्र न केवल श्रद्धा की कोमल एवं रमणीय या शरीर को ढक रहे थे, बल्कि बताते हैं वे वस्त्र कोमल होते हुए भी क्या है, उसका सुरक्षा कवच बने हुए थे। क्या बने हुए थे, आगे दिया गया है, ढक रहे थे उसका पप्पू कांत, अब बन रहा था वह कोमल वर्म। वर्म माने होता है कवच। क्या होता है, कवच। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वस्त्र कोमल होते हुए भी क्या है, उसका सुरक्षा कवच बने हुए थे। कहने का मतलब यह है कि नीली भेड़ की जो खाल से बने हुए जो वस्त्र हैं उसको सब प्रकार से क्या है, सुरक्षा प्रदान करने में कैसे थे, समर्थ थे। नेक्स्ट देखिए, नीले परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, और बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो अभी हो छवि धाम। देखिए, नील प्रधान बीच सुकुमार। नील प्रधान का अर्थ होता है नीली रंग की वेशभूषा। बीच सुकुमार, बीच माने बीच में, मध्य में कह सकते हैं, और सुकुमार का मतलब होता है अति कोमल। क्या हो सकता है, अति कोमल। देखिए, श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चर्म कह सकते हैं या भेड़ों की खाल क्या है, धारण किए हुए है। क्या किए है, धारण किए हुए है। आगे दिया गया है, खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग। कहने मतलब है उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नील, आगे दिया गया है ज्यों बिजली का
यानी खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो कहने मतलब मेघ बन मतलब होता है बादलों का समूह। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीली बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल क्या है, खिला हुआ है। जैसे आकाश में बादल के बीच में अगर बिजली चमक रही या चमकती है तो बीच में उसकी जो कंपेयर है तो गुलाबी रंग के फूल से कर दी गई है। आगे दिया गया है, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, श्रद्धा का वह जो कांतिमय और ललिमा युक्त जो मुख है, कैसे आगे दिया गया है, जिसे ऊपर जो मेघ दिया गया था इन जो काले रंग के बादलों से कैसा है, घिरा हुआ है। या हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संध्या के समय, कैसे मानो संध्या के समय, कैसा कि पश्चिम की व्योम, यानी संध्या के समय क्या होता है, पश्चिम की यानी पश्चिम जब सूर्य अस्त होता है, या हम कह सकते हैं पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल क्या है, घिरे हुए हों। बीज जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो, छवि धाम, छवि धाम। देखिए घनश्याम शब्द आया, घन माने होता है बादल और श्याम माने होता है काले। इसके बाद में है दिखाई देता हो छवि धाम। छवि धाम का मतलब होता अपार सौंदर्य से युक्त। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पश्चिम की ओर क्या है दिया गया, यानी पश्चिम के व्योम, यानी पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हैं और लालिमा युक्त क्या है, सूर्य उन काले बादलों को भेद करके क्या है, आकाश में सुशोभित हो रहा, यानी दिखाई देता हो छविधाम। कैसा, यानी सौंदर्य, यानी अपार सौंदर्य से युक्त जो है वह दिखाई देता है, वह दिखाई देता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश आलंबित मुख के पास, नील घन साबक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास, और मुख पर बह मुस्क क्यान, रक्त किसले परले विश्राम, अरुण की एक किरण अमिलान, अधिक अलसाई हो अभिराम। देखिए घिर रहे थे घुंघराले बाल, देखिए श्रद्धा के कंधों पर जो लटके हुए कैसे बालों की कंडीशन क्या है, घुंघराले, यानी घुंघराले बालों की क्या है, जो लटे हैं। अंश आलंबित मुख के पास, देखिए अंश, अंश माने कंधा होता है, अगर वो वाला सा बना दो तो भाग हो जाता है। आलंबित, आलंबित माने होता है लटके हुए, मुख माने मुख के पास माने करीब में। इसे हम कह सकते हैं कि जो बालों की जो लट है उसके मुख पर ऐसे झूल रही हैं, जैसे आगे बताते हैं कैसे झूल रही हैं, नील घन साबक से सुकुमार। नील घन साबक, घन साबक का मतलब होता है शिशु बादल। देखो घन माने बादल होता है, साबक माने शिशु होता है, नील माने नीले, सुकुमार माने सुंदर। या हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा, जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा, सुधा, सुधा माने अमृत, भरने को विदु के पास, किसके, विदु, विदु माने होता है चंद्रमा, क्या होता है, विदु माने चंद्रमा। तो हम कह सकते हैं और उनके मुख पर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे यानी कोई नन्हा सा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का क्या है, ट्राई कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और उसके मुख पर क्या है, आगे दिया गया है, और मुख पर वह मुस्कान, और मुख पर क्या है उसके एक हिसाब से मुस्कान है, यानी मोहक मुस्कान ऐसी लग रही है जैसे रक्त किसले परले विश्राम। किसले माने होता है एक हिसाब से हम कह सकते हैं कोपल, क्या कह सकते हैं, कोपल, किसले। तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं जैसे लाल रक्त, यानी लाल रकीम की नवीन जो कोपल होती हैं, तो क्या है वह सूर्य की एक जो अलसाई हुई किरण होती है, कहते हैं कि किसले परले विश्राम, अरुण, अरुण माने सूर्य होता कि एक किरण, अमिलान अधिक अलसाई हो अविराम। देखिए अमिलान शब्द,
आमिलान, आमिलान का अर्थ होता है स्वच्छ, या हम कह सकते हैं स्नग्ध। तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए उसके मुखड़े पर क्या है, मोहक मुस्कान ऐसी लग रही है जैसे सूर्य की एक अलसाई सी स्नग्ध किरण क्या है, विश्राम कर रही हो। क्या कर रही हो? विश्राम कर रही हो। आगे दिया गया है, कहाँ मनु ने, कहाँ मनु ने, तो नेक्स्ट दिया गया है, कहाँ मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, प्रस पतझड़ के अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये स्टेंजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से ये स्टेंजा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कहाँ मनु ने नभ धरणी बीच, कहाँ मनु ने। देखिए, मनु अपना जो परिचय तो पहले ही देते हैं या बताते हैं, कहते हैं कि कहाँ मनु ने, यानी कौन कहता है स्टेटमेंट, मनु कहते हैं। कहने मतलब है मनु अपना परिचय जो श्रद्धा को देते हुए कहते हैं कि नभ धरणी बीच, नभ माने होता है आकाश, धरणी कहते हैं पृथ्वी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच इस क्या दिया गया है, बना जीवन रहस्य निरुपाय, निरुपाय। कहने मतलब है कि पृथ्वी और आकाश के बीच में इस नीरव स्थान में या इस नीरव स्थान पर मेरा एकाकी जीवन क्या है, एक रहस्य। रहस्य मतलब होता है पहेली। तो क्या है, एक पहेली बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पहेली बना हुआ है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, एक उल्का। देखिए, उल्का का अर्थ होता है टूटा हुआ तारा। जलता माने जला हुआ, भ्रांत मतलब होता है इधर उधर भटकने वाला। हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि जो जीवन है वो कैसे, जैसे मान लीजिए कि उसे सुलझाने में क्या है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। कहने मतलब है कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है और मैं इस क्या है, निर्जन स्थान पर कैसा हूँ, कैसा हूँ, बेसहाय हूँ, यानी बेसहारा हूँ। अपनी वेदना से क्या है, जल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जल रहा हूँ। कैसे? एक उल्का सा जलता भ्रांत। कैसी कंडीशन है? उसी प्रकार से हम क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार से इधर उधर भटक रहा हूँ, जिस प्रकार से एक जलता हुआ तारा कहाँ, टूट कर बिना किसी क्या है आश्रय के आकाश में क्या करता है, इधर उधर भटकता रहता है। शून्य में फिरता है ऐसा है, शून्य में फिरता है ऐसा है। देखिए, शून्य शब्द आ गया है, शून्य का अर्थ होता है आकाश। तो आकाश भी इधर उधर क्या है, बेसहारा, असहाय माने होता है बेसहारा, क्या भटकता फिरता रहता है। कौन हो तुम बसंत के दूत। कहने मतलब है अपना परिचय देने के बाद मनु श्रद्धा से प्रश्न पूछती है या उनसे कहती है। क्या कहती है? कि कौन हो तुम बसंत के दूत। क्या कहती है? कौन हो तुम बसंत के दूत। कि है सुकुमार यानी अंगों वाले, यानी तुम कौन हो, तुम कौन हो। अचानक बसंत के दूत, कहने मतलब है अचानक इस निर्जन स्थान में आकर तुमने मेरे इस क्या है अभाव युक्त और निराश जीवन को क्या है उसी प्रकार आशा का संदेश जो है जगा दिया है, जिस प्रकार से बताते हैं कि बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, यानी उसी प्रकार से जो है तुमने जगा दिया है आशा का संदेश कि जिस प्रकार क्या है पतझड़ के समय यानी पतझड़ के मौसम में कह सकते हैं क्या करती हैं, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन शीतल में मंद बयार। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि बिरस, बिरस माने होता नीरस, घन तिमिर, घन तिमिर मतलब होता है गहन अंधकार। क्या होता है? गहन अंधकार। और बयार, बयार का मतलब क्या होता है? देखिए, बयार का मतलब घन तिमिर, इसका बयार, बयार का अर्थ होता है
कि हम इसके लिए कह सकते हैं मंद गति से रहने वाली क्या है, यानी मंद गति से जो, यानी कह सकते हैं वह ठंडी हवा जिसकी गति बहुत धीमी से चल रही हो, या हम कह सकते हैं मंद गति से बहने वाली हवा। तो हम फिर से क्लियर करते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूध, ब्रस पतझड़ में अच्युत सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख। कहने मतलब है कि आप जो है कौन है, कैसे, जिस प्रकार से पतझड़ के मौसम में क्या है, अपने मीठे स्वर से बसंत के आगमन की क्या सूचना कौन देती है, यानी कोयल। कौन? कोयल। तो मेरे पास इस क्या है, इस अस्य निराशापूर्ण जीवन में क्या है, तुम आशा की किरण लेकर के दिखाई दे रहे हो। कौन दे रहे हो? आशा की। तपन में शीतल मंद बयार। कहने मतलब है जैसे दिखाई दे रहे हो, साथ ही वेदना कह सकते हैं, व्यथा से क्या है, हमारा जो तप्त मेरे जीवन में क्या है, शीतल और मंद पवन की भांति कैसा है, नवीन चेतना जो है यानी उत्पन्न कर रहा है, यानी कह सकते हैं नवीन जो चेतना है उत्पन्न कर रही हो। नेक्स्ट दिया गया है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सब शेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन को ज्यों मधुमेह संदेश, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। देखिए, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक मतलब होता है आया हुआ, कहने मतलब है मनु के पूछने से, यानी मनु के जो है पूछने से, क्या पूछने से, कि मनु के पूछने पर क्या है, अभी देर में क्या है, अभी कुछ देर पहले के आने वाला व्यक्ति क्या है, यानी जिसका नाम श्रद्धा था, जिसका नाम क्या था, पहले जो व्यक्ति आया था उसने क्या अपना नाम बताया, अपना जो पहले जो भी आया उसने अपना नाम क्या बताया था, श्रद्धा बताया था। यानी कहने लगा आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सब शेष। कहने मतलब है कि जिसका नाम तो श्रद्धा था ने क्या है, अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से क्या है, उत्कंठा। उत्कंठा मतलब होता है यानी उत्कंठित, यानी मन की जिज्ञासा क्या है, शांत करने के लिए अपना परिचय देना क्या है, सा विशेष यानी आरंभ कर दिया है। दे रहा कोकिल सा आनंद, क्या कर रहा है, दे रहा कोकिल सा आनंद। उसकी मधुर बाणी मनु की, यानी मनु को ऐसी लग रही थी मानो कोकिल, मानो कोयल आनंद से भरकर क्या है, आगे दिया गया है सुमन, सुमन माने पुष्प होता है, को जीव मधु में संदेश, कि मानो कोयल आनंद में भरकर फूलों को क्या है, फूलों को मधु में बसंत के आने का क्या है, संदेश सुना रही है। देखिए दिया गया है, भरा था, यानी भरा था मन में नव उत्साह, सीखूं ललित कला का ज्ञान। देखिए दिया गया है, ऐसी जो मधुर बाणी, यानी ऐसी जो मधुर बाणी क्या है, कि ऐसी मधुर बाणी में श्रद्धा कहती है कि भरा था मन में नव उत्साह। क्या भरा था, नव, नव माने होता है नवीन, उत्साह माने उत्साह, यानी कहने मतलब है मेरा युवा, कह सकते हैं मेरा युवा मन जो नवीन उत्साह से क्या है, परिपूरित है। कैसा है, परिपूरित है, नव उत्साह। सीखूं ललित कला का ज्ञान, जिससे क्या है, जिससे मेरे मन में ललित कलाओं का ज्ञान सीखने की क्या है, उत्कंठा है। उत्कंठा यानी जागी है, इसीलिए उन ललित कलाओं को क्या है, ललित कलाएं क्या होती हैं, जैसे गायन होता है, वादन होता है, नृत्य होता है, को क्या है, सीखने के लिए क्या है, गंधर्व देश में क्या है, निवास करती हूँ, और मैं अपने पिता के क्या हूँ, एक हिसाब से अत्यंत मैं प्रिय जो है संतान हूँ। तो बताया गया है कि इधर रहे गंधर्वों के देश, कहने मतलब है कि मैं कहाँ, मैं जो है सीखने के लिए कहाँ, गंधर्वों के देश में क्या निवास करती हूँ, या हम कह सकते हैं इसलिए मैं उन ललित कलाओं को सीखने के लिए गंधर्वों के देश में क्या है, निवास करती हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, मैं अपने पिता की क्या हूँ, प्यारी यानी अत्यंत प्रिय मैं संतान हूँ। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रसन्न करता मन
अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ए पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँखों की भूख मिटी, ये देख आह कितना सुंदर संभार। देखिए, दृष्टि जब जाती, कहने मतलब है कि यहाँ पर जो है वो कौन श्रद्धा कहती हैं, ये श्रद्धा का स्टेटमेंट है। कहते दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, इन्हें श्रद्धा कहती हैं कि जब जब मेरी जो दृष्टि है, क्या है, जब जब मेरी जो दृष्टि है, कहाँ, जब जब मेरी जो दृष्टि इस उतंग, कह सकते हैं हिमालय पर पड़ती है। हिमगिरी कहाँ पड़ती है, हिमालय पर पड़ती है। और प्रसन्न करता मन अधिक अधीर, अधिक अधीर, तो कहने मतलब है जब जो हमारी दृष्टि का हिमालय पर पड़ती है, तब तब इसके सौंदर्य में, इसके कह सकते हैं इसके बारे में विस्तार से जो है हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रसन्न करता मन अधिक अधीर। क्या करता है, जब जब हम कह सकते हैं कि मेरी जो दृष्टि है, इन्हें श्रद्धा कहती है, जब जब मेरी दृष्टि कहाँ हिमालय पर पड़ती है, तब तक उसके सौंदर्य में विस्तार से जानने के लिए क्या है, मेरे मन में अनेक प्रकार की, कह सकते हैं, यानी प्रसन्न करता मन अधिक अधीर। कहने मतलब है कि मेरे मन में अनेकानेक प्रश्न उठकर क्या है, मुझे क्या करते हैं, बेचैन करते हैं। क्या करते हैं, बेचैन करते हैं। धारा की ये सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है, आह कैसी है, क्या है पीर। आह कैसी है, क्या है पीर, यानी पृथ्वी की सिकुड़न के समान, यानी कह सकते हैं कि धरा, सॉरी क्या दिया गया है, धरा, धरा माने पृथ्वी होता है, कि पृथ्वी की ये सिकुड़न भयभीत, कहने का मतलब है कि पृथ्वी, या हम इसे इस हिसाब से कह सकते हैं, पृथ्वी की सिकुड़न के समय मन को भयभीत कर देने वाले उस हिमालय का क्या है, आखिर स्वरूप क्या है, वो कैसा है, आह कैसी है, क्या है पीर। पीर माने होता है पीड़ा, और इसमें निवास करने वाले लोगों की दुख यानी दर्द या पीड़ा कह सकते हैं क्या है। इस प्रकार के अनेक जो प्रश्न हैं, कैसे हैं, अनेक यानी जो प्रश्न, यानी प्रश्न करता मन अधिक अधीर, अनेक प्रश्न जो हैं मेरे मन में निरंतर लगातार जो हैं उठ रहे हैं। आगे है, बढ़ा मन और चले ए पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँखों की भूख मिटी, यह देख। देखिए, आगे जो हैं श्रद्धा कहती हैं कि जब मेरे, या कह सकते हैं जब मुझे प्रश्नों का कोई जो समाधान नहीं मिला है, यानी बढ़ा मन और चले एक पैर, जब मेरे प्रश्नों का कोई भी सोल्व यानी सल्यूशन नहीं मिला है, तब मेरे मन ने निश्चय किया है, यानी मन बढ़ा, बढ़ा मन, तो मेरे मन ने निश्चय किया है और चले ये पैर। क्या चले, ये जो पैर हैं, कहने मतलब ये मन ने निश्चय किया कि क्यों ना इस हिमालय क्षेत्र को क्या है घूमकर उसके विषय में जो है जानकारी ली जाए, या जानकारी जो हमें प्राप्त करना चाहिए। शैल मालाओं का श्रृंगार, कहने का मतलब है कि हम जानकारी लेंगे घूम करके, उसी यानी इस प्रकार मेरे मन का क्या है उत्साह बढ़ता गया, और उसी उत्साह ने क्या है मेरे पैर को स्वयं इन पर्वतमालाओं के अनुपम क्या है सौंदर्य देखने के लिए क्या है आगे लगातार शैलमालाओं को देखने के लिए क्या है आगे बढ़ते गए। आँखों यानी दिया गया है, आँखें की भूख मिटी ये, आँख की भूख मिटी ये देख, ओह कितना सुंदर संभार। संभार मतलब होता है संपत्ति कह सकते हैं, या हम संपूर्णता कह सकते हैं। तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे इन जो पर्वत जो मालाएं हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं हिमालय में घूमते घूमते मैंने उनके जो सौंदर्य को जो है क्या है जो अनुपम सौंदर्य को जो है हमने एक हिसाब से पान जो है खूब किया है। कहने मतलब है कि हमने जो यानी हिमालय में
हिमालय में घूमते घूमते मैंने इसके अनुपम सौंदर्य का पान जी भरकर किया है, खूब किया है, जिसके या कह सकते हैं जिससे उसके सौंदर्य दर्शन की मेरी आंखें जो हैं कैसी भूख मिट गई है। यानी आंखें की भूख मिटी मिट्टी ये देख, ओह कितना सुंदर संभार। तो आंखों की जो भूख मिट गई है, अर्थात हिमालय की सौंदर्य को देखते ही यानी देखने की मेरी उत्कंठा शांत हो गई है। आह कितना अद्भुत है ये, क्या है, आह कितना अद्भुत है ये हिमालय के सौंदर्य यानी संपन्नता। वास्तव में यह सौंदर्य पूर्ण की क्या है, पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। तो ये जो लॉन्ग पोइम है इसे दो भागों में डिवाइड किया है। तो ये आपका प्रथम पार्ट जो है यहीं पर हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।